हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग एनसीईआरटी 11th एंड एनसीईआरटी 12th में जितने शेप दिए गए हैं तो सभी शेप देखेंगे कि कौन से शेप में होते हैं। तो ये पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों किया जाएगा इसमें जितने शेप दिए गए हैं। और स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो लगभग 2 से 3-4 बार देखिएगा। छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग इतनी बार देख लीजिए कि सभी शेप आप लोग को याद हो जाएं। तो चलिए जैसे हम लोग को देखते हैं, पोलन ग्रेन आर जनरली इन। अब पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन प्लांट का मेल गैमेटोफाइट होता है। इसका ये भी पूछा जाता था क्वेश्चन कि फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, तो पोलन ग्रेन होता है। जो शेप इसका क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। न्यूक्लियोलस का शेप क्या होता है? ये भी स्फेरिकल गोलाकार होता है। सेंट्रियोल्स का सिलेंड्रिकल होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये ससेट शेप्ड आर सिलेंड्रिकल, चपटेदार और सिलेंड्रिकल होते हैं। आरबीसी सेल्स किसका शेप होता है? कौन सा शेप आरबीसी का होता है? राउंड एंड बाई कॉनकेव। ये बार बार पूछा जाता है कि बाई कॉन्वेक्स होती है कि बाई कॉनकेव। तो आरबीसी जो है राउंड होती है एंड बाई कॉनकेव भी होती है। मीजोफिल सेल्स कैसी होती है? राउंड एंड ओवल होती है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ट्रैकीड कैसी होती है? इलांगेटेड होती है, ये भी देख लीजिए। कॉलमनर इपिथेलियम कैसी होती है? लॉन्ग एंड नैरो होती है, ये भी देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है अमीबॉइड शेप की होती है। नर्व सेल कैसी होती है? लॉन्ग एंड ब्रांच होती है, ये भी देख लीजिए। हेनले लूप हेयर पिन बेंड की तरह होती है। स्टोमच जो आपका स्टोमच होता है ये कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि स्टोमच में जो फूड होते हैं वो कितने समय तक स्टोर किए जा सकते हैं? तो ये 4 से 5 आवर्स मीन्स 4 से 5 घंटे तक स्टोर किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्लीन और किडनी का शेप क्या होता है? तो स्प्लीन और किडनी का जो आकार होता है वो बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड जो मटर का दाना होता है उसी के आकार का होता है। थाइमस की शेप क्या होती है? तो थाइमस की शेप देख लीजिए, लोब्ड आर्गन होते हैं थाइमस। और पटेला क्या होती है? पटेला कहाँ पे पाई जाती है? पैर में होती है पटेला, ये कप शेप्ड की होती है। और वुमेन्स कैप्सूल देख लीजिए, वुमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट होता है? तो वुमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ये क्या होती है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये देख लीजिए। वुमेन्स कैप्सूल जो होती है ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। हार्ट की शेप क्या होती है? हार्ट की शेप जो होती है ये क्लेंच फिस्ट होती है। क्लेंच फिस्ट जैसे आप मुट्ठी जब बंद कर लेते हैं उसी के आकार की होती है, उसी को कहते हैं क्लेंच फिस्ट कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसी होती है? ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और ये हार्ट का भी पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होती है ये सिग्मोइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है। डायाफ्राम की शेप क्या होती है? डोम शेप होती है, ये भी पूछा गया है। और ये देख लीजिए स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स कैसी होती है? तो स्मूथ मसल्स जो होती है ये फ्यूजी फार्म होती है। तो स्मूथ मसल्स मान लीजिए ऐसी बनी है, तो जब इसका नुकीला होता है कोने का, जो ये दोनों एंड जो होते हैं ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से एकदम देख लीजिएगा कि ये नुकीले होते हैं, ये जो होते हैं ये नुकीले होते हैं और इधर भी नुकीला होता है। फ्यूजी फार्म टैपर्ड एंड होते हैं। तो आप ये जान लीजिए स्मूथ मसल्स फ्यूजी फार्म होती है। सीटी अब आप लोग सीटी कहाँ होती है? सीटी जो होती है ये किस में होती है? अर्थवार्म में होती है सीटी। अर्थवार्म जैसे केंचुआ जो होता है सीटी, तो सीटी की शेप क्या होती है? यस शेप होती है सीटी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका रोल क्या होता है? इसका मतलब मेन रोल क्या होता है? सीटी जब केंचुआ में पाई जाती है सीटू अर्थवार्म में, तो इसका मेन रोल होता है लोकोमोशन में। LOCO लोको, MOTION लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में। केंचुआ को अर्थवार्म को चलने में ये मदद करती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंटेस्टाइनल सीकी जो होती है उसका शेप क्या होता है? कोनिकल होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कोनिकल शेप किसका होता है? तो आप कोनिकल शेप होता है किसका? इंटेस्टाइनल सीकी का। अब ये देख लीजिए एक क्वेश्चन और दे रहा है, रूट हेयर कैसी होती है? तो रूट हेयर जो होती है ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रूट हेयर जो रूट टिप की किस रीजन में होती है? तो रूट टिप की मैच्योरेशन रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक जोन होती है। रूट टिप की 3 जोन होती है, एक मेरिस्टेमेटिक जोन होती है, एक इलांगेशन जोन होती है, एक मैच्योरेशन जोन होती है। तो मैच्योरेशन जोन पे रूट हेयर
प्रेजेंट होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये देख लीजिए थ्रेड लाइक शेप इसका होता है। रूट कैप कहाँ पे होती है? तो ये भी रूट टिप पर पाई जाती है रूट कैप। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट कैप की ओरिजिन मतलब रूट कैप किससे बनती है? तो ये क्लेप्टोरोजन से बनती है। CALYPTRO क्लेप्टोजीन क्लेप्टोरोजन से ये बनती है। कौन? रूट कैप बनती है। इसका शेप क्या होता है? थिम्बल लाइक होता है। और टंग ऑफ फ्रॉग, जो फ्रॉग की जीभ होती है उसका ये बाइफरकेट होता है। तो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये जीभ है तो इसका बाइफरकेट होता है, दो भागों में डिवाइड किया रहता है, उसी को बाई लोब कहते हैं। तो जो फ्रॉग की जीभ होती है वो बाई लोब होती है। तो स्टूडेंट जितने भी NCERT 11th और 12th में जितने शेप थे हम लोग शेप देख लिए हैं, और कुछ शेप हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 11th और 12th के टोटल जितने शेप दिए गए हैं। स्टूडेंट हम लोग 11th और 12th में जितने NCERT में शेप हैं सभी शेप देख ले रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन से शेप के क्या होते हैं। तो स्टूडेंट लगभग हम सभी देख चुके हैं, इतने शेप देखने हैं। तो ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करने हैं नर्सिंग या पैरा के या फिर फार्मेसी के, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए गए हैं और अभी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ पे आप सभी वीडियो बार बार देखते रहिए। तो चलिए हम लोग ये सभी स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।